इंग्लिश से बहुत डर लगता था। मैं लाइफ में बताऊं तो शेर आ जाए डरे नहीं अपन, इंग्लिश से बहुत डर लगता था। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। फिर मैंने मार्केट में एक या तो मिथ है या फिर आप क्लियर करो कि एक चीज बहुत ज्यादा सुनी है, एम्प्लॉय जो सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर है वो जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई करता है उसका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। सर अभी अभी जैसे आप डेली वर्क क्या रहता है आपका, वहाँ पर आप क्या काम करते हो और आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हो, और सर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप देख रहे हो कि जिस पर अभी लोग कम काम कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इस चीज पे यदि अभी कोई काम करे तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर बहुत कम कंपटीशन है, कि जैसे अभी जितने भी स्टूडेंट है ना वो आपसे या जितने भी लोग हैं इन सबसे कनेक्ट हो रहे हैं यूट्यूब और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे। जी। और वो ऐसे में एक पैटर्न देख रहे हैं सभी में कि एक पर्सन जो कई साल मेहनत करता है, एमएनसी के लिए टारगेट करता है, वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल बड़ी कंपनियों में सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में वहां पर वो कुछ टाइम पे काम करते हैं, फिर उनकी एक जर्नी शुरू होती है यूट्यूब सोशल मीडिया वाली, उसके अंदर वो एंटर करते हैं और कुछ साल में वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और उस पे वर्क करने लग जाते हैं। तो अब बच्चों के माइंड में आ रहा है कि क्या सोशल मीडिया पे ही काम करना चाहिए डायरेक्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू एबीएस विशाल मीडिया पॉडकास्ट। मेरा नाम है एबीएस विशाल और पिछले 5 साल से मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। आज हमारे गेस्ट है संतोष मिश्रा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एसडी की पोजीशन पर हैं। इनकी शुरुआत एक गवर्नमेंट स्कूल, एक हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी और आज ये एक एमएनसी में काम कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट को आपको एंड तक क्यों देखना है, इस पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर कैसे क्या लर्निंग प्रोसेस होगी, क्या स्टडी मटेरियल होगा, क्या इंटरव्यू प्रोसेस होती है। इस पॉडकास्ट को मैंने मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जो अभी जिसने +2 की है और अभी वो कॉलेज लाइफ में एंटर करने वाला है, तो अगले 3 साल 4 साल उसको कॉलेज में देने, उसमें उसको कैसी प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और संतोष सर का जो एक्सपीरियंस है वो बताएंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जो अभी लास्ट सेमेस्टर के अंदर है या लास्ट ईयर में, उसने ज़्यादा फोकस नहीं किया पहले कोडिंग पे, अब उसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए एमएनसी कंपनी के लिए। सो हाय सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, मैं बहुत अच्छा। बिल्कुल सर। तो सर सभी की जो जर्नी होती है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई चीज़ें उन्होंने फेस की होती है, तो आपकी जर्नी की शुरुआत किस तरीके से हुई थी? देखिए, ऑफकोर्स जर्नी की शुरुआत थोड़ा सा बहुत नीचे से हुई थी, ग्राउंड बहुत नीचे से हुई थी। जैसे कि मैं गांव से, बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां पे ऑफकोर्स लाइट वाइट कुछ भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो लाइटिंग कुछ नहीं था। तो और स्टार्टिंग में बस फार्मिंग करते थे, पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आती थी, बट यस मेहनत करते रहे और चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना। चलो 8 9 9th क्लास में जब गया तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना चालू हुआ। फिर ऑफकोर्स मैंने बहुत मेहनत किया, उसके बाद से एक बार चीज़ें समझ में आने लगी तो खुद ही मजा आने लगा पढ़ने में सब चीज़ें। और फिर वैसे करते करते फिर आगे जाकर गाँव से ही 10th किया। फिर मैंने पटना गया। फिर तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गया तो मतलब लाइट देखा गया, अच्छा लाइट भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले लाइट वाइट कुछ पता ही नहीं था, ट्रेन भी कुछ नहीं देखा था मैंने, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करता। बट यस पटना गया, सब चीज़ें समझ में, तो मुझे था सपना कि डॉक्टर बनना है, बट इंग्लिश कुछ समझ में आती नहीं थी। फर्स्ट टाइम इंग्लिश समझना चालू किया, वहाँ गया तो इंग्लिश से बहुत डर लगता था। मैं लाइफ में बताऊँ तो शेर आ जाए डरे नहीं अपन, इंग्लिश से बहुत डर लगता था। लेकिन ठीक है, फिर वही है ना, यही सब चीज़ें होती है तो डर लगता था, लेकिन चीज़ें ठीक है, मेहनत करते रहे। और फिर उसके बाद मैंने बायोलॉजी नहीं लेकर, डॉक्टर नहीं, क्योंकि बहुत डर लगता था इंग्लिश से, राइट। तो मैंने बायोलॉजी लिया ही नहीं डर से, तो फिर मैंने मैथ ले लिया। फिर इंजीनियरिंग करने का सपना था, जैसे बच्चों का सपना होता है, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि नहीं अच्छा रैंक आया, 7 लाख कुछ रैंक आया। फिर मैंने बीसीए किया, डिस्टेंस से बीसीए किया, फिर एमसीए एंट्रेंस की तैयारी किया। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कहीं पे नहीं हुआ, लेकिन फिर सेकंड टाइम मैंने ट्राई किया तो सब जगह हो गया, टॉप 10 में रैंक ऐसे आ गया, टॉपर्स भी था 1-2 जगह पे। फिर मैंने एमसीए का सबसे बेस्ट कॉलेज 93 से एमसीए किया, और एमसीए कॉलेज में भी ठीक अच्छी जगह प्लेसमेंट नहीं हुआ, स्ट्रगल किया कॉलेज में भी जाकर इंग्लिश में, क्योंकि फर्स्ट टाइम वहाँ इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ इंग्लिश में कर रहे हैं, सब चीज़ें डिफिकल्टी फेस हुआ, बट या गिव अप नहीं किया, करते रहे। और ऐसा हुआ कि फिर मैं वहाँ से फिर मैं टेराटेक प्लेसमेंट हुआ। आपको अच्छा कंपनी, मुझे अच्छा पैकेज नहीं मिला जितना मैं डिजर्व करता था, मैं बताऊँ आपको। लेकिन फिर मैंने बोला ठीक है, जो भी है, जो हुआ सही है, मेहनत करते रहा। फिर मैं मेहनत करते 1 साल टेराटेक में रहा। फिर 1 साल बाद मैंने बहुत मेहनत काम आया, और मेरा फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं ना कि 28-30 लाख का कुछ पैकेज लगा वीएमआर में 1 साल बाद।
और वो मेरे लाइफ का और टर्निंग पॉइंट रहा। फिर वहाँ 3 साल काम किया और फिर वहाँ से लगभग 3 साल काम करने में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया मैं 2021 में। तो ये मेरा मेरा जर्नी रहा। और उसके बाद से ऑफकोर्स उसके बाद से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर यूट्यूब चैनल, इंस्टा पेज, ये सब चीज़ें। फिर बुक भी लिखा, 2-3 बुक भी लिखा मैंने, और भी 2-3 लिख भी रहे हैं बुक। ऐसा तो चल रही है लाइफ, सही चल रही है लाइफ, चल रही है ये सब चीज़ें। अच्छा लग रहा है। अब मैं बता रहा हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ, एक पैसन है, सब चीज़ें। तो डेफिनेटली आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। बहुत सारे फेजेज रहे लाइफ का, बट यस हर फेजेज सिखाया मुझे, और वो फेजेज सिखाया तभी मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपने अभी मेंशन किया कि आप एक बुक लिख रहे हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं ये किस बारे में होगी और क्या अभी प्रोसेस उसकी क्या चल रहा है? डीएसए का बुक ऑलरेडी लिख दिया है, लंच कर दिया है, द आर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम लंच कर दिया है, जो कि मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे, कोई भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। बहुत अच्छी बुक है। तो प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम का बुक मैंने रिसेंटली लिखा था कुछ समय पहले। तो मेरा देखो, मेरा एक ही सपना होता है, मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ मैं करता हूँ, बुक लिखता हूँ, सब चीज़ें, एक ही सपना होता है मेरा। जैसे कि मैंने लाइफ में अपने जर्नी में जो जो चीज़ प्रॉब्लम फेस किया ना, मैं चाहता हूँ कि लोग प्रॉब्लम फेस नहीं करते। ओएस वाला बुक तो फ्री में लंच किया था मैंने, तो मैंने फील करता था जब भी इंटरव्यू के एक दिन पहले जब भी जा रहे हैं, इंटरव्यू के एक दिन मतलब इंटरव्यू के पहले जब जा रहे हैं हम लोग, राइट, तो प्रॉब्लम ये फेस करता था कि यार मतलब इंटरव्यू है और आधे घंटे मुझे सारा ओएस रिवीजन करना है, तो नहीं कर पाते थे सब हमसे, राइट, कि प्रॉपर नोट्स कुछ नहीं होता था। तो मैंने उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने पूरा एकदम नोट्स वाइज, मतलब ऐसा लगता है कि आपको लगे पॉइंट वाइज पॉइंट, एकदम नोट्स जैसा एकदम पूरा ओएस का बुक लिखा था, पूरा वैसे ही डीएसए का बुक भी वैसे ही लिखा था कि आसानी से कोई समझ में आ जाए, राइट। तो ऐसे से बहुत सारे बुक्स, और भी बहुत सारे बुक्स लिख रहा हूँ, जावा का, सीसा का, बहुत सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। जो 6 महीने में आने वाले 6 महीने में मैं सारा बुक लिख दूंगा, सारा चीज़, ऐसा कि भाई आपको मतलब इतना मजा आएगा पढ़ने में, क्या ही बताऊँ ऐसा। तो बहुत कुछ प्लान है, सब चीज़ें सारे ऑडियंस के लिए, सभी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ताकि भाई बच्चों को डिफिकल्टी नहीं हो कोई भी चीज़, है ना, ऐसा। जी जी बिल्कुल सर। सर ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो चीज़ फेस करी वो आप चाहते हो कि लोग फेस ना करें, और उस पर आप काम कर रहे हो। तो अब ज़्यादातर लोगों के सर माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम टियर 3 कॉलेज से हैं, तो ऐसे में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी एमएनसी में सेलेक्ट हो सकते हैं? तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, या ये क्या पॉसिबल है? देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, हर चीज़ पॉसिबल है। और टियर 3 कॉलेज से हो आप, कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। देखो, कॉलेज का मैं बताता हूँ इम्पैक्ट क्या रहता है। पहली बात की, देखो सिलेबस सबके लिए सेम ही है। आजकल ऐसे भी बताऊँ, आपको सच्चाई बताऊँ तो, आप एनआईटी में जाओ, आईआईटी में जाओ, टियर 3 कॉलेज में टीचर उतना नहीं पढ़ाते हैं, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ता है ना, ऐसा। तो पहली चीज़ की, तो फिर आपको खुद से, आप टियर 3 कॉलेज में, आईआईटी में पढ़ाई तो खुद से करनी है ना, पहली चीज़। एक ही डिफरेंस होता है कॉलेज का, कि आपको अगर टियर 3 कॉलेज से हो तो बड़ी कंपनी प्लेसमेंट, बड़ी कंपनी नहीं जाती है, राइट, ऐसा। आईआईटी एनआईटी में जाती है बड़ी कंपनी इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए। तो आपको बस स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है एक बार, लेकिन एक बार स्टार्टिंग होगा तो देखो, मैं एनआईटी से था फिर भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ था मैंने, राइट। अरे एनआईटी तिरची से भी रहने पे, एनआईटी तिरची से मैं पढ़ाई किया हूँ। और बच्चे जो होते हैं, जैसे आईआईटी से भी रहते हो, तो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनी में 2-3% को ही लगता है। उसके अलावा जो मान के जब 10% लोगों को लगता है, 90% बच्चों को तो नीचे ही लगता है, राइट। बट सब चले जाते हैं ना इवेंचुअली, ऐसा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है आप किस कॉलेज से क्या हो। स्टार्टिंग थोड़ा सा हो सकता है, तो स्टार्टिंग की जहां तक बात है भाई, तो कोई अमेजन में जाने के बाद भी जॉब स्विच करता है, गूगल में जाने के बाद भी जॉब स्विच करता है, तो तुम सब चेंज तो करना ही। कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि जॉब स्विच नहीं करना भाई, वंस पे टाइम हो गया। तो आपको बस पढ़ाई करना, सेम सिलेबस सेम चीज़, यहाँ पर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं सोचना है मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये सोचना है कि आपको जाना कहाँ है, राइट। हर किसी को चांद पे पहुंचना है, तो मैटर नहीं करता आपको कहाँ पे खड़े हो, डेस्टिनेशन आपका पक्का सेम होना चाहिए, तो आपको मैटर नहीं करता। बस आपका बस वही चीज है, आप पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। आपको मे भी शुरू के कंपनी में होए, जहां भी होए, ले लो प्लेसमेंट ले लो, और बस यहाँ पे थोड़े दिन काम करो, एक बार एक्सपीरियंस गेन करो 1-1.5 साल का, फिर आप किसी भी कंपनी अप्लाई करके किसी भी कंपनी में जा सकते हो, फिर कोई मैटर नहीं करते। बिल्कुल सर। और सर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या प्रोसेस होता है? फॉर एग्जांपल इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। लेट से आप अगर फ्रेशर हो कॉलेज में, तो आपको ऑफकोर्स 3 पैरामीटर होते हैं कॉलेज में, 3-4 पैरामीटर। एक तो डीएसए 90-80% डीएसए। सेकंड आपका, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क पूछा जाता है। और एक और चीज़ है कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का उप्स कॉन्सेप्ट आएगा, डीबीएमएस, ओएस, ये सब चीज़ें आ गया।
तो ये ही सारा मिलकर लगभग 100% बन जाते हैं, राइट। उसके बाद कुछ कुछ कंपनी, कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट में भी पजल्स पूछ सकता है थोड़ा बहुत, ऐसा चलते फिर से पजल्स पूछ लिया, ज्यादा कुछ नहीं, वो तो आप पढ़ना चाहिए ऐसा। तो मैं तो यही बोलूंगा, कॉलेज में आप हो तो कभी भी किसी पार्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि भाई मैं ऐसा पढ़ाई करूँ तो कोई भी कंपनी निकल जाए, मतलब नहीं समझा, आपको सीखने के लिए पढ़ना है। जैसे डीएसए सीखो, खासकर कॉलेज में हो तो कॉलेज तो उसी लिए कॉलेज बनाया गया है, कॉलेज बनाया जाता है भाई आपको। कॉलेज इसीलिए कॉलेज है कि आपको कॉलेज क्यों रहता है, आपको लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, आपको एकदम बेसिक चीजों पर हर एक चीज आपको पढ़ना चाहिए कॉलेज में, राइट। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको हर एक चीज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और फिर ये सब छोटी छोटी चीजें, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट में जो गूगल में होना, ये तो बहुत बाई प्रोडक्ट है, होना ही है फिर आपको ऐसा। तो यही सब माइक्रोसॉफ्ट फोकस करते हैं, डीएसए मोस्टली 90% जो कंपनियां फोकस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट भी उसी में आता है। कॉलेज के लिए आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट, लेट्स आपके पास मोर देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस लगभग है, तो आपका वही कंप्यूटर फंडामेंटल जो मैंने बोला था वो रिप्लेस हो जाती है सिस्टम डिजाइन से, और जो प्रोजेक्ट वर्क बोला था वो रिप्लेस हो जाती है आपका एक्सपीरियंस वर्क से। तो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जैसे आपका एक्सेल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें जो भी आपने रियल टाइम जो भी काम किया है, इससे रिप्लेस हो जाती है, राइट। तो एक नया चीज आता है आपका सिस्टम डिजाइन, है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट आप जो नॉर्मल काम करे हो तो आपको पता ही है, सिस्टम डिजाइन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ऐसे। तो ये एक्सपेक्टेशन होते हैं, और 5 से 6 राउंड होते हैं टेक्निकल, जिसमें कि मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी राउंड में केवल सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन पूछा जाए, किसी राउंड में केवल डीएसए क्वेश्चन पूछा जाए, और किसी राउंड में सिस्टम डिजाइन डीएसए दोनों क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा। ओके। और सर मैंने मार्केट में एक, या तो मिथ है या फिर आप क्लियर करो, कि एक चीज बहुत ज्यादा सुनी है कि कोई एम्प्लॉय जो सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर है, वो जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई करता है, उसका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। तो क्या ऐसा नहीं है, होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। मैंने अभी बहुत सारे बच्चों का, मैंने मेरा अगर यूट्यूब चैनल इंटरव्यू कैफे पे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का मैंने पॉडकास्ट भी डाला है। एक चंदन करके हैं, उनका पॉडकास्ट है, एक नैन्सी अग्रवाल करके उनका पॉडकास्ट है। तो नैन्सी टीसीएस से माइक्रोसॉफ्ट में आई है, हाँ उसका बीच में एक और कंपनी था, और चंदन जो है इन्फोसिस से माइक्रोसॉफ्ट में आया है ऐसे। तो इट डजंट, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बस एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो जाता है तो आप आराम से आ सकते हो। देखो टाइम लग सकता है, देखो मैं बता रहा हूँ, मे बी आपको टाइम लगे, आपका रिज्यूमे उतना जल्दी शॉर्टलिस्ट ना ही, जल्दी नहीं हो, मतलब ऐसा हो सकता है मे बी आपको 2 बार, किसी को फर्स्ट टाइम में हो रहा है, किसी को 2 टाइम में हो रहा है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, बट होगा जरूर, सिलेक्शन जरूर, कोई मैटर नहीं करता आपका ऐसा। मैंने बहुत लोग को जानता हूँ जो सर्विस पे से आए हैं। अभी रिसेंट में स्वाति का डाला, स्वाति जहाँ का पॉडकास्ट डाला अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी टीसीएस से आई हुई है माइक्रोसॉफ्ट में, तो मैटर नहीं करता। बिल्कुल सर। और सर एक हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अभी +2 की है और आप एक Tier 3 कॉलेज के अंदर हो। ऐसे में अभी जितनी भी आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके हिसाब से आप क्या स्टेप्स होते हैं आपके, या आप क्या प्रिपरेशन करते हो उस कॉलेज टाइम में, किन चीज़ों पर फोकस, सारी चीज़ों का, कि उस टाइम पे आप रिलेशनशिप वाली चीज़ें भी आती हैं बच्चों की कॉलेज टाइम पे, उन पे फोकस करते, कहाँ करते, किस तरीके से लाइफ होती है? देखिए मैं तो यही बोलूंगा कि पहले पढ़ाई अच्छे से करो, सबसे प्रेफरेंस ऐसा रखना है, सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस करना है, सबसे पहला फोकस पढ़ाई पे हो रहा है। पढ़ाई आपका सही नहीं चले फिर रिलेशनशिप पे नहीं जाने का सोचना है, पढ़ाई पे सबसे पहले पढ़ाई फोकस करना है, कि कॉलेज टाइम रियली इंपॉर्टेंट होता है, आपका सब कुछ बिल्ड करना है। सबसे पहले पढ़ाई करो अच्छे से, फिर पढ़ाई पे मैनेज करो, फिर अपनी पर्सनालिटी पर इंप्रूव करो। पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती है, बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है ना, आपको रिप्रेजेंटेशन कैसा ना, आपकी पर्सनालिटी कैसी ओवरऑल, ऑफ कोर्स। और फिर मैं बोल रहा हूँ आपकी फिर इनफ, अगर इफ यू फाइंड सच ए जेन्युइन पर्सन इन कॉलेज, यू शुड गो फॉर इट। मतलब रिलेशनशिप मैं तो यही बोलता हूँ कि यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि आप कॉलेज में सच में जेन्युइन पर्सन पाते हो। कॉलेज टाइम में आप, ऐसा होता है कि आपके पास टाइम रहता है, यू नो, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को समझने का टाइम रहता है, बहुत कुछ चीज़ें रहती है, राइट। कॉलेज टाइम में आप एक रॉ पीपल रहते हो, सॉर्ट ऑफ लाइक +2 के बाद जाते हो तो बहुत लोग के पास्ट रिलेशनशिप नहीं रहते हैं, तो हर कोई रॉ रहता है एक तरह से, नहीं समझे, तो जेन्युइन इंसान रहता है, तो इसको एक जो कनेक्शन बनता है वो जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड होता है, राइट। तो एक ढूंढने की कोशिश करो आपकी मैच किससे हो रही है, किससे आपकी थॉट प्रोसेस किससे मैच हो रही है ना। तो आपको कोई मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है तो आपको कुछ, क्योंकि आपको रेशियो 20-80 का ही रहता है, राइट। 20 लड़कियों में 80 लड़के होते हैं, तो सबको नहीं मिल सकता, दैट इज ट्रू। लेकिन आपको लक्की हो, आपको मिल गया तो यू शुड गो फॉर इट, ऐसा है ना। ऐसा कुछ रिलेशनशिप का इफेक्ट नहीं करता, आपको पढ़ाई कोई इफेक्ट नहीं होती। अगर अच्छा पर्सन मिल गया, मैं वही बोल रहा, राइट पर्सन मिल गया तो वो हेल्प ही करेगा आपको ग्रो करने में, ऐसा।
बिल्कुल। और सर यदि आप उस सिचुएशन पे होते कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो +2 के बाद में कुल, तो आपके क्या क्या स्टेप होते, किन चीज़ों को ध्यान रखना होता आपको उस टाइम पे? पहले तो मैं कॉलेज में जाता था, सबसे पहले कोशिश करता कि कॉलेज मान लो मैं एंट्री किया तो सबसे पहले मेरा सिलेबस है, सब चीज़ें हैं, तो मैं देखता कि अच्छा क्या क्या सिलेबस है, सब चीज़ें क्या क्या पढ़ाई करनी है मुझे, मेरा गोल क्या है एंड ऑफ द डे। तो मेरा गोल यही है कि मैं कॉलेज से पढ़ना चाहता हूँ, मैं कॉलेज से अगर आज के डेट में मुझे, तो पहले तो मैं पढ़ाई करता, सिलेबस अच्छे से पढ़ता, देखता कि अच्छा क्या है कॉलेज में, क्या क्या कंपनियाँ आती है, सीनियर से बातें करता मैं, जो भी सीनियर हैं देखता कि अच्छा जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो सीनियर है, जो अच्छे अच्छे प्लेसमेंट हुआ है, जिनका भी है, कुछ है इम्पैक्ट, उनसे गाइडेंस लेता कि अच्छा और क्या कर सकते हैं, सब चीज़ें। तो देखता अच्छा इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है, सब चीज़ें, तो इन पे मेरा फोकस होता है सबसे पहले, पढ़ाई वढ़ाई, सिलेबस देखता, अच्छा अच्छा क्या पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करता जो भी चीज़ है। प्लस मैं कोई फेस्टिवल हो रहा है, जैसे कॉलेज में फेस्ट होते हैं सब चीज़ें, उनमें भी पार्टिसिपेट लेता सब चीज़ें, जैसे कि उससे मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती, मेरी अदर स्किल्स इंप्रूव होती, सॉर्ट ऑफ लाइक कि अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेते हो तो आपका अंदर बहुत सारी स्किल्स पता चलती है ना, कैसी चीज़ों को मैनेज कर, पढ़ाई मैनेज करे, कैसे अदर चीज़ मैनेज करे, सब चीज़ें। उसके अलावा मैं एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता कि मेरा पैसन ढूंढने की कोशिश करता है, क्या मेरा पढ़ाई पैसन है, या मेरा डांसिंग पैसन है, या मेरा सिंगिंग पैसन है, मेरी ऐसी क्या चीज़ जो मुझे सच में अच्छा लगता है, मैं जो 24 आवर्स भी करूँगा तो मुझे बोर नहीं होऊंगा, तो एक पैसन ढूंढने की कोशिश करता मेरा, राइट, ऐसा। तो मे बी मेरा पढ़ाई पैसन नहीं हो, तो मैं देखता मेरा पैसन क्या है। तो बहुत सारे लोग देखते हो ना कि ड्रॉप आउट कर लेते हैं ऐसा, तो मैं देखता मेरा पैसन, मेरा मे भी अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करने का पैसन हो, जो भी चीज़ है, तो ऐसा कुछ, तो वो सब चीज़ों पे मेरा फोकस होता है, पैसन ढूंढने की कोशिश करता। और ऑफकोर्स चलते चलते कोई नेचुरली मुझे कोई, अगर ऑफकोर्स कोई लाइफ पार्टनर मिल गया कोई ऐसा, तो आई शुड गो, मैं, मेरे को लगता है मैं जाता, और सेमेस्टर छुट्टी में शायद मैं, या एक सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं घूमने जाता मैं, ऐसा। और एक अच्छा जेन्युइन दोस्त बनाने की कोशिश करता है, एक या दो अच्छे जेन्युइन दोस्त मिले, कि कॉलेज टाइम ही अच्छे जेन्युइन दोस्त मिलते हैं, जो सच में मुझे मुझे सच में मुझे जो ह्यूमन पसंद करे, ना कि मैं टैलेंटेड हूँ या वो सब देखे, एक ह्यूमन मुझे पसंद करे, ऐसा कोई दोस्त मिल जाए। तो ये सब चीज़ें रहता मेरा इस प्रेफरेंस में फोकस जो भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी और जी। सर यदि ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत बार कई सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर में आते हैं, उनको उस हाँ। टाइम पे समझ में आता है कि अब मेरे को चीज़ों पे फोकस करना है, उन्होंने पिछले जो सालों में कोडिंग भी नहीं की, ज़्यादा चीज़ों फोकस नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में एक स्टूडेंट को फिर क्या करना चाहिए, या उसको आगे बैचलर के बाद में मास्टर करनी चाहिए? देखिए मैं तो यही बोल रहा हूँ कि देखो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि +2 के बाद जाते हैं गलती कर देते हैं, बहुत सारे लोग गलत संगति में पढ़ के ये सब करते हैं। तो देखो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पास पैसा है, इफ़ यू हैव मनी एवरीथिंग, तो मैं तो यही अफोर्ड करता हूँ कि अगर आपका सही नहीं हो पाया, आपको लगता है कि चलो भाई आपका नहीं हो पाया, सही से पढ़ाई नहीं हो पाया, आपका सही कंपनी में नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है अगर, लेकिन आपको रियलाइज हुआ, जेन्युइनली रियलाइज हुआ, जेन्युइन में रियलाइज हुआ कि आपको कुछ करना है, जेन्युइन है, रीजन है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ फिर एक साल मारो, ट्राई करो एमटेक के लिए, और जाओ भाई आईआईटी एनआईटी में कर लो क्रैक, है ना, और फिर पढ़ो। क्योंकि +2 के बाद बीटेक में थोड़ा सा मेच्योरिटी भी कुछ लोग में नहीं रहती है, लेकिन सच फिर से बोल रहा हूँ कि आपको जेन्युइन, आपको रीजन यही है, जेन्युइन रीजन आपको ये है कि भाई सच में आप अच्छे इंसान, आपको रियलाइज हो गए भाई कि हमने कुछ गलती की, आप कर सकता, तो भी आप जाओ उसमें, क्योंकि फिर आप एमटेक जाओगे, एक साल बेकार करोगे, फिर अच्छे कॉलेज में नहीं हो, फिर टाइम बर्बाद होगा, राइट। तो जेन्युइन है तो उस पर जाओ, नहीं तो आप क्या करो, बीटेक करना चालू कर दो, सॉरी बीटेक नहीं, आप कोई जॉब करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ भी दो रास्ते होते हैं, जॉब करना स्टार्ट कर दो, आपको लगता है जॉब करना है, फिर आपको आउट ऑफ इंडिया जॉब लेना है, तो एमएस करने जाओ। आपको आउट ऑफ इंडिया जॉब नहीं लेना है, इंडिया में ही रहना है, फिर आप ये करो, फिर ऐसा करो आप कि इंडिया में ही रहना है सब चीज़ें, तो फिर आप कोई जो भी XYZ कंपनी स्टार्ट कर दिया आपने, स्टार्ट कर दो, डीएसए सब पढ़ते रहो, डीएसए सब पढ़ते रहो, सिस्टम जैसा पढ़ते रहो, और फिर एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद आप ट्राई करो किसी कंपनी में स्विच करने का, करोगे तो फिर हो जाएगा, सब चीज़ें आसानी से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पढ़ाई सबको सेम, एक सबका एक सेचुरेशन पॉइंट आती है, गिलास में पानी भरते हो, एक टाइम के बाद पानी बाहर निकलने लगता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कोई आपसे आगे आज के डेट में, बट एक टाइम पे जाओ, रुकेगा जरूर, रुकेगा, उसका स्पीड स्लो होगा, लेकिन आपके अंदर आप पूरा खाली हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी भरना चालू करो, है ना, ऐसा। आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करो, आप भी उसको पकड़ लोगे, ऐसा ऐसा कोई कोई नहीं होता, कोई आपसे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपसे बहुत आगे है तो आगे ही रहेगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और सर जैसे एक टाइम पर क्या होता है, सभी का होता है कि वो अब बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, या रेस्पेक्ट होता है, अच्छी कंपनी में पहुंचना है, तो अभी वो आई थिंक वो सारी चीज़ आपने एक पॉइंट
पे आपने अचीव कर लिए, तो इस टाइम पे क्या माइंड सेट होता है, या अभी आप किन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करते हो, अपने पैशन पर कर रहे हो या कैसा रहता है अभी? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि एक बार धीरे धीरे जैसे कि होता है ना कि एक सपना होता है कि मेरे पास ये हो। एक बार कभी कभी आप मे बी आप मिनिमल फूड के लिए आप कभी सोचते हो कि खास मैं खाना खा सकूं, वो धीरे धीरे चला जाता है। आपके पास कार हो जाती है, घर हो जाते हैं, एक आपके पास कपड़े का शौक रहता है, ये पहने, सब कुछ हो जाता है, राइट। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली आपको खुशी मिलती है आपके पैसन से, ठीक है। आपका पैसन जो है ना वहीं आपको खुशी देता है। तो सच बताऊं आज के टाइम में मैं आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं पैसन फॉलो कर रहा हूँ, है ना। और उसके अलावा मुझे जैसे कि मुझे लगता है इंसान को, जैसे कि मुझे लगता है जहाँ तक कि आपने जो भी लाइफ में सीखा, जो भी सोसाइटी ने जो आपको दिया है ना, इस मिट्टी ने जो आपको दिया, फिर आप बैक करो कुछ, है ना, कुछ आप पोजीशन पे आ चुके हो जो लोगों को बता सकते हो। जो भी स्ट्रगल, जैसे मैंने लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया, शायद अगर मुझे अच्छे से गाइडेंस मिले इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो आज मैं उस पोजीशन पे जो गाइड कर सकता हूँ, मैं अपने गांव में बच्चों को गाइड करता हूँ, लिंक्डइन के थ्रू गाइड करता हूँ बच्चों को, लोगों जो जहाँ भी पॉसिबल होता है। इसमें भी बहुत खुशी मिलता है कि एक लोगों को हेल्प करना जितना हो सकता है। तो ये सब काम करने में मुझे अच्छा लगता है, सच बताऊँ तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब आप हेल्प करो, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो करो, फिजिकली किसी को हेल्प मदद कर सकते हो, रिसोर्स वाइज मदद कर, जिसे भी मदद कर सकते हो करो, अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल सर, ग्रेट। और सर अभी आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, कितना काम करना होता है? माइक्रोसॉफ्ट में वर्क लाइफ बैलेंस सुपर है, मतलब सच बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट में वर्क लाइफ बैलेंस। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई एम वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। तो बहुत अच्छा है वर्क लाइफ बैलेंस, सब चीज़ें। और मतलब इतना है कि मतलब सच बताऊं बहुत प्राइड फील होता है, ऐसा लगता है कि खुद की कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील होता है खुद के ऊपर कि मैं माइक्रोसॉफ्ट जॉब कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी टीम है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं कि मेरी टीम में है, ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, टीम आउटिंग होती रही, सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है माइक्रोसॉफ्ट में काम करके। मतलब मुझे लगता है कि रिटायर मुझे यहीं से होना चाहिए, ऐसा फील होता है मुझे तो। और सर अभी अभी जैसे आप डेली वर्क क्या रहता है आपका, वहाँ पर आप क्या काम करते हो, और आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हो? मैं सी शार्प पे काम करता हूँ अभी, बट गो लैंग्वेज, सी शार्प, पाइथन पे ऐसे 2-3 लैंग्वेज पे काम रहता है। बट टेंशन नहीं लेना है, लैंग्वेज आप कभी ओवरनाइट सीख सकते हो, टेंशन नहीं है। तो डेली काम यही रहता है। मैं बैकएंड डेवलपर हूँ यहाँ पे, बैकएंड एक एज्योर की एक टीम में काम करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की टीम पे काम करता हूँ। तो बैकएंड में काम रहता है, स्प्रिंग एमवीसी सब चीज़ों का, नहीं सब चीज़ों का टेक्नोलॉजी बोला जाए थोड़ा बहुत। तो वही है, थोड़ा सा अच्छे समझो। मेरा फोकस यही रहता है, कोई भी प्रोडक्ट पे काम करे तो सबसे पहले मेरा फोकस ये रहता है, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है उसको समझने की कोशिश करते हो उसका कि इसका रिलेवेंस क्या है। जैसे तुम काम करो भाई, रात में बैठ कर काम करो, तो इसका कोई यूज करता हुआ कौन कस्टमर, क्यों इस प्रोडक्ट क्यों बना, क्या जरूरत है इसकी, थोड़ा सा मीनिंग जानने की जरूरत मुझे अच्छा लगता है। तो उससे और मजा आता है काम करने में, सब चीज़ें, नहीं समझे ऐसा। तो थोड़ा डीप में जाकर कोशिश करते जानने की, अच्छा प्रोडक्ट क्यों बना, प्रोडक्ट क्यों है, क्या है, सब सारा चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, सब चीज़ें। एक बार जब आया तो ये फोकस था, ये फोकस रहता है, सब चीज़ें। और देन कि ऑफकोर्स जो भी काम मिला तो उसको थोड़ा डिटेल्स में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट से मुझे कल को काम मिला जिसमें 2-3 नई टेक्नोलॉजी सीखना है, तो मैं अच्छे सीखता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ कि सीखा। ऐसा नहीं कि मेरे को बस रट के कर लिया या कुछ करके वीडियो देख के सीख लिया, नहीं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सबसे समझने की, इन डिटेल्स में डेप्थ में जाकर सीखता हूँ ऐसा। तो डे टू डे 3-4 घंटे करते हैं, काम हो जाती है सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। फोकस करते 3-4 घंटे रखो तो रोज के काम हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट में, ऐसा। तो वही रहता है, कोड डेवलप करो, कोड रिव्यू करो, मीटिंग रहती है, किसी को हेल्प करना करो, किसी से हेल्प लेना करो, ऐसा है सब चीज़ें, ऐसा। ओके। और सर एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी जितने भी स्टूडेंट हैं ना, वो आपसे या जितने भी लोग हैं इन सबसे कनेक्ट हो रहे हैं यूट्यूब और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे, जी जी। और वो ऐसे में एक पैटर्न देख रहे हैं सभी में कि एक पर्सन जो कई साल मेहनत करता है, एमएनसी के लिए टारगेट करता है, वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल बड़ी कंपनियों में सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में वहाँ पर वो कुछ टाइम पे काम करते हैं, फिर उनकी एक जर्नी शुरू होती है यूट्यूब, सोशल मीडिया वाली। उसके अंदर वो एंटर करते हैं और कुछ साल में वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और उस पर वर्क करने लग जाते हैं। तो अब बच्चों के माइंड में आ रहा है कि क्या सोशल मीडिया पे ही काम करना चाहिए डायरेक्ट? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि देखा देखी मत करो ना, पैशन ढूंढो, है ना। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं यूट्यूब से जो भी लिंक्डइन सब पे आया, इधर आया बहुत 1-2 साल पहले आया, लेकिन ये सब सोशल मीडिया इन सब का पैसा मुझे बहुत पहले से था। मतलब मैं जब फेसबुक अकाउंट बनाया तब से ही मैं ग्रुप बनाता था, लोगों से जुड़ता था। तो ये मेरे अंदर मुझे लगता है भगवान ने स्किल दिया है ना, गाइडेंस देना, ये करना वो करना, मेरे को भगवान स्किल दिया है। तो देखो क्या होता है ना, पैशन और देखो देखा देखी में अंतर यही है
कि पैशन जब रहेगा ना, देखो बहुत लोग क्या करते हैं, आप देखते हो ना, बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं 1 जनवरी को। ये क्या हाँ, होता है? हाँ। ठीक वही पाता है जो सच में चाहता है बॉडी बनाना सब, अरे भाई चाहता है। 5-10 दिन में सब निपट जाते हैं, राइट? ऐसा 5-10 दिन में हो जाता है, बिल्कुल। तो मैं यही बोल रहा हूँ, पैशन आपका सच में पैशन है आपका तो करो। तो लेकिन पैशन ऐसा नहीं कि फट से पता चल जाएगा आपको, बहुत बार फेलियर के बाद पैशन पता चलता है। आप ये करते हो, अच्छा लगता है, नहीं एंजॉय नहीं करता, आप पैसा नहीं है। तो ट्राई करो, हर चीज ट्राई करो, देखा देखी मत करो कभी भी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको। तो आप देखो सब लोग करते, लेकिन सक्सेसफुल तो आप काउंट कर सकते हो उंगली पे कितने लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं, है कि नहीं? ऐसा तो मेरा ये है कि आप देखो सब चीजें, कि आप कोशिश करोगे, आप पैशन क्या है आपको सच में, कंटेंट क्रिएशन पैशन, तो आप करो। तो करो तो ऐसा मतलब फिर करो तो खुद को मतलब खुद में इंप्रूवमेंट करो हमेशा। जैसे ऐसा नहीं कि लोग कर रहे हैं तो वहीं करो, तो फिर तो वो लोग ऑलरेडी मार्केट में है, तो आप क्यों खास हो, राइट? तो खुद में इंप्रूवमेंट लाओ, कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो। ऐसा तो ये है मतलब तरीका, आपको जो भी पैशन है करो, और लोगों से गाइडेंस लो, देखो क्या कर रहे हैं, कैसे और जनता कैसे क्या करिए, और उनसे और डिफरेंट करके और क्या कर सकते हो बेटर, ऐसा कोशिश करो। बिल्कुल सर। और आज के टाइम पे तो सर सब बहुत बड़ा रिसोर्स है इंटरनेट, जहाँ पर हाँ। आप ये देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट में लोग क्या काम करें, गूगल में क्या जर्नी थी, वो सारी चीजें। जी जी जी। और सर जैसे एक चीज आपने भी देखी होगी, अभी कुछ टाइम से एआई से रिलेटेड बहुत ज्यादा खबरें आ रही थी कि एआई के कारण बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं, एआई लोगों की जॉब भी खा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो इंडस्ट्री में, क्योंकि आप तो काम कर रहे हो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से, तो क्या चल रहा है अभी? देखिए एआई ये सॉर्ट ऑफ लाइक असिस्टेंट का काम करता है ना? तो मेरा यही है कि ऐसा नहीं है, एआई आया तो चीज़ें फास्ट हो गई और चीज़ें स्टेबल होने लगी। जैसे कि मान लो मैंने अगर एआई नहीं रहता तो हम कोई प्रोजेक्ट करते, कोई भी काम करते, तो मे भी ज़्यादा टाइम लगता है मुझे करने में। पहली बात की उतनी स्टेबिलिटी नहीं है पाती बहुत जल्दी, मतलब शुरू में बहुत सारे बग होते, बहुत सारी चीज़ें रहता। तो एआई जो काइंड ऑफ असिस्टेंट का काम कर सकता है। एआई इज नॉट फॉर टेकिंग योर जॉब, नहीं सर, एआई इज जस्ट असिस्टेंट जो कि और आपको हेल्प करेगा और आपको अच्छे बनाने में, राइट? तो मैं तो ये बोलूंगा कि एआई कुछ लोगों का जॉब खाया है, जैसे कंटेंट राइटर का जॉब खा सकता है, बोल सकते हो, है ना? जो टेक कंटेंट राइटर है इन सब का जॉब खा सकता है, सब चीजें सब जगह नहीं हो सकता। जो आजकल एआई रोबोट आ चुके हैं हर जगह, सब छोटे, जैसे कि टिकट बुक करो खुद ब खुद एआई असिस्टेंट, आपको आप चैट करना है सब चीज़ एआई बॉट आ गया आपको, मतलब नहीं सब चीज़ें ऐसा। तो कुछ पार्टिकुलर एरिया का जॉब खा जो है, लेकिन इंजीनियरिंग में जॉब आपको नहीं खा सकता है। एटलीस्ट आपको, अगर आप इंप्रूव करने के लिए रेडी हो तो एआई जॉब नहीं खाएगा, इंप्रूव करने रेडी नहीं हो तो फिर ह्यूमन भी जॉब खा जाएगा। ऐसा थोड़ी है, कोई नॉर्मल पर्सन भी आपके जॉब लेके चला जाएगा। तो आपको एआई से डरना नहीं है, एआई योर फ्रेंड, उससे सीखो और बेटर बनने की कोशिश करो उससे। ओके। और सर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप देख रहे हो कि जिस पर अभी लोग कम काम कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इस चीज पे यदि अभी कोई काम करे तो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर बहुत कम कंपटीशन है? कंपटीशन, देखिए कंपटीशन जहाँ कम रहता है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी कम रहती है। पहली बात की मुझे लगता है कि आप देखो, कोई भी फील्ड खराब नहीं होता, जो भी फील्ड करो कोशिश करो टॉप बनने की कोशिश करो उसमें, ठीक है? और यही चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि कंपटीशन जहाँ कम है वहाँ चांसेस भी कम है, अपॉर्चुनिटी भी कम है आगे बढ़ने की, राइट? तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है वो करो, जो भी डोमेन, कोई डोमेन खराब नहीं है, सब चीज़ें। बट यस, खुद को इम्प्रोवाइज करो, मतलब खुद को ऐड करो कि और क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जैसे जो टेक्निक आज से 5 साल पहले काम करता आज शायद काम नहीं करे। जैसे आज के टाइम में हर वर्क में एआई को आप नहीं, एआई का हेल्प नहीं ले रहे हो, एआई को हेल्प नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं पीछे चले जाओगे, राइट? तो जैसे कि आज से 20-25 साल पहले इंटरनेट नहीं था, राइट? चीज़ें तो लोग बुक से ही पढ़ते थे सब चीज़ें। इंटरनेट आया तो जो इंटरनेट का हेल्प लेने लगे तो और फास्ट ग्रो होने लगे सब चीज़ें। फिर एआई आ गया तो इंटरनेट में और फास्ट हो गई चीज़ें, राइट? ऐसा तो मैं ये बोला हूँ कि चीज़ें को चेंज करो, खुद को चेंज करने की कोशिश करो, और चीज़ें मतलब आ रही है तो अडॉप्ट करो चीज़ों को, राइट? ऐसा है ना? तो कोई चीज़ खराब नहीं है, बट यस मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मतलब जैसे एआई स्टॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, राइट? जैसे कि जेनरेटिव कुछ अपना कुछ खुद का कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो साथ में। आप देख रहे हो हर जगह एआई आ गया है, मतलब आज के टाइम में, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में, मतलब आज के टाइम में पोस्ट रिप्लाई हो जाता है, पोस्ट शेड्यूल हो जाते हैं, पोस्ट पे कमेंट एआई कर देता है, बहुत कुछ कर देता है। जस्ट आपको सोशल मीडिया बताओ, वीडियो एडिट का काम एआई कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है, अंदर ये लोग एपीआई कॉल करके कर रहे हैं, राइट? तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। जेनेटिव एआई इज अ बूम, मतलब आज के टाइम में। तो मुझे लगता है इसमें आने वाला टाइम बहुत एआई इज समथिंग बहुत जाने वाला है, क्योंकि पता नहीं मजा भी आ रहा है लोगों को, हर कंपनियां यही पे काम करने लगी, एक अडॉप्ट कर लिया सब चीज़ों ने, तो होड़ लगी हुई है, कंपटीशन होड़ लगी हुई है।
देयर वाज टाइम कि जैसे 1972 के आसपास रशियन अमेरिका में होड़ लगी थी, मैं चांद पे पहले जाऊं तो मैं चांद पे पहले जाऊं, ऐसे लगा था राइट एक। तो तो ऐसा ही आज के टाइम में मतलब एआई के लिए हर कंपनी हर जगह एआई डाल रही है सब चीजें। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा आई रखो उसके भी, कौन कौन सा नया नया क्या क्या चल रहा है, सब चीजें क्या क्या प्रोडक्ट आ रही है, सब चीजें बहुत फायदा करेगा आने वाले टाइम में, बहुत मतलब बूम होने वाला इनका। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे इंसाइट शेयर किए और आई जी, थिंक जी। लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है इस पॉडकास्ट से। और यदि किसी का कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में, तो हम ट्राई करेंगे कि उसका रिप्लाई करने का। कोई लास्ट टिप स्टूडेंट्स के लिए? लास्ट से भी यही है स्टूडेंट के लिए कि बस करते रहो, आगे बढ़ते रहो और डरो मत। और मैं यही बोलूंगा कि कहाँ खड़े हो मैटर नहीं करता, बस चांद पे नजर रखो, और चांद पे नजर रखोगे, चांद अभी दूर दिख रहा है लेकिन जैसे ही पास जाओगे चांद आपको क्लियर कट दिखने लगेगा। और बस सपना रखोगे बड़ा, तो चांद पे नहीं तो बादल पे ढक ही जाओगे, बस ऐसा। तो बड़े एम रखो, बड़े गोल बिल्कुल रखो, सर। देखा देखी मत करो किसी से, है ना। क्योंकि भगवान ने 8 बिलियन लोग में हर किसी का कलर अलग है, हर किसी का हाइट अलग है, हर किसी का ये अलग है। तो ऐसा ही मान लो हर भगवान ने हर किसी को अलग पर्पस के लिए बनाया है। तो ढूंढने की कोशिश करो क्या पर्पस क्या आपका है। और सच में मैटर नहीं करता दुनिया में कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, कौन क्या है, कौन हैप्पी है आपसे, कौन दुखी है। एंड ऑफ द डे आप अपने साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, तो आप यू शुड बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, यू शुड बी सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ। देखो अपने पास, देखो अपने, है ना, खुद के नज़र में देखो सब चीज़ें, और खुद को खुश रखो, है ना। यही बोलूँगा, कभी कंपेरिजन करके डुप्लीकेट कभी मत बनो, खुद का फर्स्ट कभी बनो। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक और नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।